इस पर बेटा है या फिर से बेटी है? माँ सरकार की बहुत सख्ती हो गई है। हाँ ये नहीं सख्ती, पैसों से सब हो जाता है। बेटी को पालने और दहेज से तो कम ही लगेगा ना, बेटे का तो सब लौटता है। माँ तुम मुझे इस दुनिया में लाओगी ना माँ? माँ मुझको कुछ सांसें दे दो, उड़ने को दो पंखें दे दो, देख सकूं एक बार तुम्हें तो। माँ मुझको वो आंखें दे दो, एक बार पलकों से छूकर इस करुणा को क्रंदन दे दो, एक बार अपनी ममता का माँ मुझको आलिंगन दे दो। टेस्ट में क्या लिखो, लड़का या लड़की? हमसे तो पंछी अच्छे हैं, भाग्यवान उनके बच्चे हैं, अंडों में नर है या मादा, बिन सोचे उनको सेते हैं। मुझे तोता चाहिए तोता, अगर इस पशु से नहीं हो रहा तो तेरी दूसरी शादी भी करवाऊंगी। नहीं माँ, तेरी भर आई आंखों की पीड़ा में भाप गई। माँ दुनिया का शिला हृदय मैं देख के मन में कांप गई। लेकिन माँ तुम मुझे बचाओगी ना माँ? माँ मैं तेरे नयन नीर की फुल गलियों में जरा मचल लूं, एक बार तू मुझको छू ले, एक बार मैं तुझको छू लूं। माँ यदि तेरी ममता जागे, इधर भाग्य मेरा भी जागे, अपने इस प्यारे रिश्ते के शायद जुड़ जाए सब धागे। माँ मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। हे भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। क्या है? इसे खींच तो जरा। तुम कितने अच्छे हो। ये टीवी है? नहीं। वॉशिंग मशीन? ना। कंप्यूटर? तुम क्या है ये? मैं आसमान लाया हूँ, मैं जमीन लाया हूँ, चाहे तेरे लिए पैसे की मशीन लाया हूँ। इडियट! हाय राम, तो शेर से क्यों चला लाया? कमबख्त मारे देख, अभी पुलिस आ जाएगी, तुझे पकड़ के ले जाएगी। हाय काकू, तूने ये क्या किया? चुप हो जा रे पगली, ये एटीएम नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। इसे पता चलता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। लो, ये कोई जादू का काम है? फिर तो मैं ही बता दूंगी। देखो, ये लड़का है, वो लड़की, ये लड़का है, वो लड़की। ऐसे नहीं रे पगली, पैदा होने से पहले बता सकती है। पैदा होने से पहले? बताती है ये मशीन। लेकिन पैसा कैसे देगी ये मशीन? देख, अगर गर्भ में होगी लड़की तो हम उसको पहले ही मना कर देंगे, और अगर हुआ लड़का तो पैदा करके पाल पोस के करेंगे बड़ा, उसकी शादी में लेंगे 10 लाख का दहेज। सोच, 10 बच्चे, लड़के ही लड़के, 10-10 लाख मिलकर हुए कितने? 10-10 20। रही ना तू पूरी बदल। 10-10 20 नहीं, 10 गुना 10 लाख हुए 1 करोड़। अरे वाह! फिर तो हमें अमिताभ बच्चन की शो में भी नहीं जाना पड़ेगा। बस लड़के पैदा करो, करोड़पति बनो। हाँ, और जब हम करोड़पति बन जाएंगे तब हमारे पास होगी गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर और बैंक बैलेंस भी। ओ मेरे प्यारे कार्टून बंदर, तुमने दिए मुझे सारे ऐशो आराम, तुम्हें खिलाती हूँ मैं बढ़िया सा आम।
हुआ बात? क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों है? दामाद जी से झगड़ा हुआ है क्या? आधी जायदाद बेचकर भर भर के दहेज दिया था तेरे ससुर को, अब भी उनका पेट नहीं भरा। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या बात है? कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो क्या? मैं मां नहीं बन सकती। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। तू चिंता ना कर, तेरी माँ है ना, तुझे दुखी नहीं होने देगी। सुन, मेरे पास इसका एक उपाय है। से कम तुम मेरी बच्चे की औरत तो नहीं कहलाएगी। आपने तो मेरी सारी मुश्किलें ही हल कर दी माँ। बहू। जी माँ जी। अरे शमी दीदी, आप तो आए। रुकिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। अरे पानी भी खुद ले लेगी, तू यहाँ पर ऐसी हालत में ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर सकते। और ये ले फल खा। फल खाने से क्या फायदा माँ जी? जिसके लिए खाऊंगी उसे तो रहने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आपको पता तो चल गया है कि घर में लड़की है। पहले की तरह इस बार भी आप लड़की है तो क्या हुआ? तू भी तो किसी की लड़की है। तुझे अगर मार दिया जाता तो क्या मुझे इतनी अच्छी बहू मिल पाती? क्या बात है, आज सासू जी की आवाज कुछ बदली हुई सी है। और फिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ। मुझे खुद 3 बेटों के साथ 2 बेटियां हैं। बहू, पिछली बार जो हुआ सो हुआ, तू उसे भूल जा। मैंने तो तेरे भले के लिए ही सोचा था कि पहला बच्चा लड़का हो जाए, फिर लड़की भी चल जाती, लेकिन इस बार फिर लड़की। सुन, इस लड़की को तू जन्म दे। माँ जी, माँ जी, आप सच कह रही हैं माँ जी? माँ जी, आप धन्य हैं। माँ जी, धन्य हैं माँ जी। आपने तो मुझे जैसे एक भंवर से बाहर निकाल दिया। माँ जी, आप धन्य हैं। माँ जी, आप धन्य हैं। सुना तूने? तू जिएगी, तू जिएगी, तू इस दुनिया में आएगी मेरी बच्ची, तू इस दुनिया में आएगी। लेकिन सिर्फ एक शर्त पर, कि इस बच्ची को पैदा करने के बाद तू उसे शमी को दान कर दे। तू उसे शमी को दान कर दे। तू उसे शमी को दान कर भाभी, तुम तो फिर भी माँ बन जाओगी, पर मेरा तो माँ बनने का सौभाग्य भगवान ने छीन लिया। अब तुम ही मुझे माँ कहलवा सकती हो भाभी, चाहे कोई भी कीमत ले लेना। प्लीज भाभी, मना मत करना प्लीज। झुमकी रानी, ओ झुमकी रानी, झुमकी। तुमने पुकारा हम चले आए, दिल हथेली पे ले आए, दिल हथेली पे ले आए। और मैं ही कुछ आम लाया हूं, बड़ी मुश्किल से मिले हैं। पेड़ों पर अब ज्यादा आम नहीं बचे हैं।
कितना जरूरी है। हम समझ के भगवान जेंडर बैलेंस करना कितना जरूरी है। झुमकी, ओ झुमकी, अरे ये तू क्या बड़बड़ा रही है? देख मैं तेरे लिए आम लाया हूँ। और हमारे 10 बेटे? मैं जानता हूँ तू करोड़पति बनने के लिए उतावली है, लेकिन 10 बेटे एक दिन में कैसे हो जाएंगे? कल ही तो मैं शहर से लाया हूँ तेरे लिए अल्ट्रासाउंड की मशीन। तो आज ये काम इस मशीन को वापस शहर छोड़ा। नहीं चाहिए ये मशीन। अगर नर्मदा का संतुलन बना के नहीं रखेंगे तो हमारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। जननी बाली ही नहीं रहेगी तो पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ इस मशीन को वापस छोड़ा, नहीं तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। ओके ओके रुक जा झुमकी रानी, मैं छोड़ आऊंगा इसे वापस। पर तू एक बात तो बता, ये संतुलन वाली अक्ल तुझ में आई कहाँ से? मुझे भगवान ने सपना दिया। उन्होंने मुझे सारा भविष्य दिखाया और समझा दिया कि बेटियां ही बड़ी होकर अगली पीढ़ियों के लिए जननी बनती है। इनके बिना कोई वंश आगे नहीं बढ़ सकता और कोई प्रजाति पनप नहीं सकती, चाहे वो बंदर हो या इंसान। लेकिन हम बंदरों से ज्यादा तो इंसान लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनके अस्तित्व को साबित करने के नाम पर लड़ाई झगड़ा भी करते हैं। फिर भगवान ने उन इंसानों को भविष्य क्यों नहीं दिखाया? वो तो आज भी बेटों की चाहत में नर्मदा का संतुलन खराब कर रहे हैं। तो उन इंसानों से तो हम जानवर अच्छे। हाँ, मेरी ननद इसे ले जाएगी तो मैं कैसे जी पाऊंगी अपने बच्चे के बिना? अभी तो इसने मेरी छाती का दूध मेरे से नहीं लगाया। मेरी मदद करो भगवान, मेरी मदद करो। मैं अपनी बच्ची किसी को भी नहीं देना चाहती। बंदर, डरो नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे ही तो हमारी प्रजाति की अगली पीढ़ी की कड़ी होते हैं। अरे तुम तो बोल सकते हो। शुक्र है आप मुझे सुन पा रही हैं, वरना हम पशु पक्षियों और पेड़ों की आवाज को आज तक किसने सुना? मैं तो यहाँ अपनी गलती लौटाने आया था, आपको रोते सुना तो चला आया। एक बात कही कि भगवान ने सिखाया है कि हर परिस्थिति में हमें हिम्मत से काम लेना चाहिए। रोने से समस्या का समाधान नहीं होता। अगर कोई जबरदस्ती आपको अपनों से दूर करे तो उससे लड़ना पड़ता है, और कमजोर व्यक्ति कैसे लड़ सकता है? इसलिए मजबूत बनिए। आप तो माँ है और माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। भगवान तो आपके अंदर ही है, उनकी शक्ति को पहचानिए और निडर होकर परिस्थिति का सामना कीजिए। मैं चलता हूँ। होश आ गया आपको? मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। हम अभी आपके घर वालों को खबर कर दें। ये दवाइयाँ दिन में 2 बार ले लीजिए, 2-3 दिन में ही आप दौड़ने लगेगी। भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया। तुमने मुझे जननी माँ बनने का सौभाग्य दिया। तुमने इस नवी सी जान को आने से पहले जाने नहीं दिया। मेरी बच्ची तो बच गई, लेकिन अगर बहू, मेरी प्यारी बहू, भला हो तेरा कि तूने शम्मी के लिए इतनी तकलीफ उठाई। कितनी प्यारी बच्ची। आजा बेटा मम्मा के पास। ठहरो, खबरदार जब किसी ने मेरे बच्चे को हाथ लगाया। ये मेरी बेटी है और मैं ये किसी को भी नहीं दूंगी। अपने वादे से मुकर मत छोकरी। हमने तुझे खिलाया पिलाया इस दिन के लिए कि तू हाथ लेकर मुकर जाए। कैसा वादा, कैसी हाँ? मेरी खामोशी को हाँ समझ लिया था तुमने। पिछली बार भी जब कोर्ट में लड़की थी तो कोर्ट में उसे मरवा दिया। मैं हल्की बल्कि खामोश रह गई। मेरी उस खामोशी को भी हाँ समझ लिया था क्या तुमने? मैं क्यों खामोश रह जाती? मैं क्यों कुछ नहीं बोलती? क्यों? लेकिन आज खामोश नहीं रहूंगी मैं। माँ माना तो तुम इस बच्चे को भी चाहती थी। तुम माँ बेटे मिलकर पूरी तैयारी कर चुके थे और तब आ गई शम्मी। अपनी बेटी का दुख दिखाई दिया तो मेरा दुख छीन कर उसको लगी देने। ऐसी बात की तो नहीं, मानना नहीं। चिंता की कोई बात नहीं, आप अस्पताल में ही हैं।
मैं तो ये कह रही थी कि ऐसी सास की तो चाहे कितनी भी प्रताड़ना सहनी पड़े, मैं नहीं हारूंगी। पर लगता है आप गलत समझ गई। लेकिन ये शम्मी नहीं बन पाई मम्मी। चिंता की कोई बात नहीं। जिस तरह आप इस बच्ची को अडॉप्ट कर रहे थे, उसी तरह आप एडॉप्शन सेंटर से भी बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। गजब हो गया डॉक्टर, गजब हो गया। क्या हुआ? बेड नंबर 13 की पेशेंट अपनी बच्ची को छोड़कर चली गई। ये वही बच्ची है ना जो प्रीमेच्योर पैदा हुई थी? यस डॉक्टर। देख शम्मी, तेरे लिए भगवान का तोहफा आया है। ये तेरे लिए है शम्मी, ये तेरे लिए है। बिल्कुल, आप इसे भी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची को पैदा करने वाली औरत काफी कमजोर थी। हम बार बार सबको सलाह देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान शरीर को सही पोषण दीजिए, नहीं तो उसका बुरा प्रभाव होने वाले बच्चे पर पड़ता है। और वही इस बच्ची के साथ हुआ। ये बच्ची समय से पहले पैदा हो गई और इसकी आंख पूरी तरह से नहीं बन पाई, इसलिए ये बच्ची जन्म से अंधी है। एक मिनट, अडॉप्ट करो, वो भी लड़की, ऊपर से अंधी। एक्सक्यूज मी, जब इसकी खुद की मां ने इसको नहीं रखा, मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है जो मैं इसको रखूं? अरे शम्मी, तो इस बच्ची का क्या करना है डॉक्टर? Call the orphanages and adoption centers from the list. कोई तो ले ही लेगा। ओके डॉक्टर। सुनिए डॉक्टर साहब, इस बच्ची को जरा मुझे दीजिए। हाँ हाँ जरूर। नर्स, इसे भी तो मारना चाहिए। अगर मेरी पहली बेटी न चाहती तो आज मेरे पास 2 बेटियां होती। लगता है जैसे ये वही है जो लौट कर आ रही है अपनी माँ के पास। देख, तेरी माँ तेरे पास है। मेरी खोई हुई बेटी मुझे वापस मिल गई। ये दोनों बेटियां मेरा परिवार। डॉक्टर साहब, ये बच्ची मुझे दे दीजिए।